प्रिय मित्रों, आज एक सामान्य विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और वो विषय ये है कि गर्मियों की छुट्टी होते ही जो पहाड़ों के रास्ते हैं उन पे बहुत ही भयंकर जाम लगना शुरू हो जाता है और जो भी हमारे आसपास के जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि जो लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं वो एंजॉय न कर करके कुछ फ्रस्ट्रेशंस लेकर के वापस आते हैं। तो मैं आपको आज एक इस विषय में एक बताना चाहता हूँ कि यदि आपका बाहर कहीं भी जाने का मन हो, आप सभी लोग वैसे सामान्य तौर पर जानते ही हैं, तो हमको जो मुख्य स्टेशंस हैं उनसे कुछ अलग हट के ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पे बहुत अधिक भीड़ ना हो। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे, दूसरा हमको हाइजीनिक सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर समस्याएं क्या होती हैं कि जैसे आप जो दिल्ली वासी हैं या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो अधिकांशतया गढ़वाल या कुमाऊँ की सैर करते हैं। तो कुमाऊँ में सबसे पहले जो नियरेस्ट हिल स्टेशन है वो नैनीताल है और नैनीताल की समस्या और हालत ये है कि वहाँ पर जाते समय दिन में तो लगभग पूरा जैम ही रहता है और बहुत सारे लोग, पर्टिकुलरली ये बात कर रहा हूँ मैं जब ये मई और जून के समय की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी जो हैं तो अब हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको यही कहे नहीं भाई मुझे नैनीताल ही जाना है तो आपको फिर मई जून के अलावा किसी और समय पर और वीकेंड को अवॉइड करते हुए बाकी जो वीक डेज़ हैं उसमें जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आज इस विषय में आपको एक ये सलाह है कि यदि आपको इस क्षेत्र में जाना हो तो नैनीताल के अतिरिक्त भी और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप आनंद कर सकते हैं। नैनीताल को आते जाते समय, लेकिन दिन में नैनीताल में बहुत भीड़ होती है, तो ऐसे समय पर जब रात हो या अर्ली मॉर्निंग ऐसे आप निकलते हुए या ट्रांजिट करते हुए नैनीताल जा सकते हैं या रुक सकते हैं। नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं, बहुत सुंदर स्थान हैं जहाँ पर रुककर आप बहुत ही अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हो। नैनीताल से टुवर्ड्स भवाली जाते हुए वहाँ से एक हिल स्टेशन आता है। मैं अभी आपको अगले वीडियो में सारी जो उसकी रोड्स हैं और वहाँ के बारे में जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक चीज़ें बेसिक रूप से बता रहा हूँ कि जिससे आप लोग ऐसे स्थानों पर जाकर अच्छे से आनंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जिसको मुक्तेश्वर कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। पहले वहाँ पर बहुत कम लोग जाया करते थे, लेकिन अब मुक्तेश्वर में भी बहुत पर्यटक जाने लगे हैं। तो ऐसे में मुक्तेश्वर में वैसे नॉर्मली अभी सामान्यतः उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। आसपास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुक्तेश्वर के रास्ते से ही अगर आप जाना चाहें तो वहाँ से आप अल्मोड़ा की तरफ निकल सकते हैं। नैनीताल से अल्मोड़ा जाने के बेसिकली दो रास्ते हैं। भवाली से ही ये रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता भवाली से जो कैंची धाम खैरना होते हुए अल्मोड़ा जाता है और दूसरा रास्ता जो है जो मुक्तेश्वर वाला रास्ता है वहाँ से होते हुए भी हम अल्मोड़ा पहुँच सकते हैं। थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन यदि आप मुक्तेश्वर जाना चाहें तो मुक्तेश्वर से भी अल्मोड़ा जा सकते हैं। आजकल खैरना से और अल्मोड़ा के बीच में सड़क का काम चल रहा है, थोड़ा सड़क ख़राब है, इसलिए ये वाला रास्ता बहुत अच्छा है। अब अल्मोड़ा सिटी और अल्मोड़ा के बाद वहाँ रुकने के बाद एक दो तीन बहुत अच्छी जगहें हैं जिसको हम जागेश्वर कहते हैं। एक तो जागेश्वर पुराना मंदिरों का समूह है जो कि पुराना कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग था। उसी पर रास्ते में गोलू देवता का मंदिर पड़ता है और उससे आगे जागेश्वर धाम पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है क्योंकि वो नीचे लो लाइंग एरिया है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सन का एक्सपोज़र कम होता है, तो इसलिए वो जगह बहुत ही ठंडी रहती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, वहाँ पे रुका जा सकता है। अल्मोड़ा से वापस आने के बजाय यदि हम अल्मोड़ा से रानीखेत जाएं तो वो रास्ता भी बहुत अच्छा है और रानीखेत के आसपास के क्षेत्र में तीन चार जगहें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि बिनसर है,
बेंसर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से आप रुक सकते हैं। और रानीखेत से नैनीताल की तरफ ना आते हुए, यानी कि जो बीच में जो जगह पड़ती है गर्म पानी खैरना जिसको हम कहते हैं, वहाँ से ना आते हुए रानीखेत से सीधे रामनगर के लिए रास्ता जाता है मोहान होते हुए। मोहान में IMPCL इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की फैक्ट्री भी है। ये रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। और वो एक रास्ता जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति दिखाई न दे, तो एक रास्ता हमने एक्सप्लोर किया था जो कि खैरना से और इसी रानीखेत मोहान वाले रास्ते पे जाके निकलता है। आप मानिए इस रास्ते पे आपको ना तो कोई आदमी मिलेगा, ना कोई व्हीकल मिलेगा, बस मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस रास्ते पे लैंडस्लाइड बहुत अधिक होती हैं, तो इसलिए बरसात के मौसम में यहाँ पे जाना उचित नहीं है। हाँ, गर्मी के मौसम में जब बाकी जो ट्रैफिक एरियाज़ में ट्रैफिक जैम रहते हैं, इस रास्ते पे एक बार घूमा जा सकता है। रास्ते में छोटे छोटे 1-2 झरने हैं जो बहुत सुंदर हैं, और जो नदी वहाँ पर रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क में निकलती है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो एक्चुअली नदी यहीं से बेसिकली जनरेट होती है और इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं। तो ये जगह, ये रास्ता क्या है, ये रास्ता खैरना से प्रारंभ होता है और बेताल घाट की तरफ जाता है। बेताल घाट एक बहुत ही छोटा सा एक गांव टाइप का एक एरिया है, और वहाँ से बेताल घाट से चलते हुए बेताल घाट तक तो कुछ गांव मिल जाते हैं, लेकिन बेताल घाट से और जब हम उस ये रास्ते पे यानी कि रामनगर वाले रास्ते पे निकलते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति या के दर्शन यूजुअली नहीं होते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी सड़क सरकार की तरफ से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, गाड़ी वहाँ से चली जाती है। बरसात के मतलब का वो रास्ता नहीं है। तो अल्मोड़ा से अगर आप जाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप जागेश्वर जा सकते हैं, जागेश्वर रुक भी सकते हैं, वो एरिया रुकने के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। पुराना कैलाश मानसरोवर रूट है। अल्मोड़ा से रानीखेत आइए, रानीखेत आराम से विश्राम करिए। रानीखेत मेन सिटी में न रुक करके उसकी पेरीफ्री पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जो बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पे सबको कहना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, आप ऑनलाइन बुकिंग मत कराइए। ऑनलाइन बुकिंग में बहुत कॉस्टली जो है चीज़ें मिलती हैं। हमने ये अनुभव किया है कि यदि हम ऑन साइट जा कर के चीज़ें लेते हैं तो हमको पेरीफ्री में बहुत अच्छे अच्छे फैमिली के रुकने के लिए होटल्स और ये सारी चीज़ें रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल, अच्छा हाइजीनिक वो मिल जाता है। तो वहाँ पे रुकने के बाद फिर आप आगे रामनगर की तरफ आइए। यदि आपके पास सैम्पल टाइम है, जिम कॉर्बेट पार्क जा सकते हैं, और रास्ते में ही एक जगह होती है गरजिया धाम, जहाँ पे गिरजा देवी का मंदिर है। वहाँ पे नदी जो है जो जिम कॉर्बेट में अंदर जाती है, बहुत ही साफ़ सुंदर पानी इसका वहाँ पे होता है। लोग नहाते हैं, उसमें आनंद करते हैं, और वहाँ से रामनगर होते हुए वापस आप दिल्ली जा सकते हैं। अब बात करते हैं नैनीताल के शॉर्टेस्ट रूट की। देखिए, ऐसा है कि यदि आप जीपीएस से जब जाते हैं तो यूजुअली जीपीएस आपको मुरादाबाद, रामपुर और स्वार रोड की तरफ वाला रास्ता दिखाता है। अच्छा ये रहता है कि जैसे ही आप मुरादाबाद क्रॉस करते हैं तो मुरादाबाद क्रॉस करने के साथ ही आपको थोड़ा आगे चल के काशीपुर रोड पे मुड़ जाना होता है। काशीपुर रोड पे मुड़ते ही आपको थोड़ा सा आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के राइट को, वही काशीपुर ही है वो, तो काशीपुर वाले रास्ते से थोड़ा आगे चल के हमको बाजपुर रोड पकड़ लेना होता है। पहले टांडा आता है और उसके बाद बाजपुर आता है, और बाजपुर से आगे फिर जो है काला ढूंगी। काला ढूंगी में जो जिम कॉर्बेट थे वो शुरुआत में वहीं रुके थे। उनका वहाँ पे घर भी है जो एक स्मृति के रूप में वहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे उनका सामान भी है और वो प्रदर्शित है। एक छोटा सा प्रदर्शनी घर है, छोटी सी एक जगह है, बहुत सुंदर। और काला ढूंगी से नैनीताल करीब 30-35 किलोमीटर के आसपास का रास्ता होता है। ये शॉर्टेस्ट और अच्छा रास्ता है, तो आप आसानी से नैनीताल पहुंच सकते हैं। टूरिस्ट वाले सीज़न में प्रयास ये करना चाहिए कि आप
इस रास्ते को रात में पार कर लें और सुबह सुबह नैनीताल पहुंच जाएं। अर्ली मॉर्निंग उतना भीड़ नहीं होता है, और अर्ली मॉर्निंग आप आनंद करने के बाद, देखने के बाद जब भीड़ बढ़ना शुरू होता है तो आप आगे मुक्तेश्वर निकल सकते हैं। मुक्तेश्वर में आराम से रुकिए। यदि आपको केवल मुक्तेश्वर से ही वापस आना है, आ सकते हैं। यदि आपको कुछ और आगे रुकना है तो आप अल्मोड़ा या रानीखेत की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, हालांकि इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना सारा चीज़ें, अगर आप जाना चाहें तो आप जो है बागेश्वर की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन मैंने जो नियरेस्ट आपको जो हिल स्टेशंस हैं उनके बारे में बताया। बाकी वहाँ पे तो बहुत सारी और भी जगहें हैं। आप बागेश्वर जा सकते हैं और फिर आप पिथौरागढ़ की ओर मूव कर सकते हैं। जो लोग और भी एडवेंचर के शौकीन हैं वो तो धारचूला से आगे उस वाले रास्ते पे भी चले जाते हैं। कैलाश मानसरोवर रोड आजकल बनने लग रही है, तो उम्मीद है, आशा है कि अगले साल तक वो बन के तैयार हो जाएगी। वो भी एक बहुत ही अच्छा रोड रहेगा जो काली नदी के साथ साथ लिपू लेक तक चला जाएगा। जहाँ पहले 7 दिन पैदल चलना होता था, अब वहाँ पे 2 दिन में ही लिपू लेक तक पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती जा रही है। और तो ये मैंने आपको कुछ जगहें बताई, और अब आपका चयन है कि आप यदि सीज़न में जाना चाहें तो ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ भीड़ ना हो, और यदि आप ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जो नियरेस्ट हों और भीड़ से बचना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया यही है कि आप ऑफ सीजन में जाएं। अब मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में एक दिल्ली से और अल्मोड़ा की जो ट्रिप है उसका एक डिटेल्ड वीडियो आगे शेयर करूंगा। तो प्रिय मित्रों, दिल्ली से हम निकल चुके हैं और ये पहला छिजारसी टोल है जो कि NH-24 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक ये 200 किलोमीटर की जो यात्रा है मुरादाबाद तक की, ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिकॉज़ ये हाईवे बहुत ही अच्छा, सुंदर और मेंटेन्ड है। मुरादाबाद तक के रास्ते में यहाँ पर 3 टोल आते हैं, छिजारसी, पिलखवा और एक आगे हसनपुर का टोल होता है। तो यहाँ तक जाने में कोई भी समस्या नहीं आती है। अब ये रास्ता जो मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया है, ये रोड बहुत अच्छी हो चुकी है, जो काशीपुर रोड है। बल्कि ये मैं काशीपुर से टुवर्ड्स बाजपुर की ओर का रोड आपको दिखा रहा हूँ, और दिन में तो इसमें भी बहुत ट्रैफिक रहता है। ये 1 वे रोड है लेकिन बहुत अच्छी है, और हमें बाजपुर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। रास्ते में इस पर टांडा आता है, और उसके बाद उससे पहले मुरादाबाद से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, काशीपुर का रास्ता अलग हो जाता है लेफ़्ट साइड को, और जो थोड़ा सा राइट की तरफ डाइवर्ट होता है वो बाजपुर का रास्ता है। तो बहुत अच्छा रात में यहाँ पे ड्राइव करने में आनंद आता है, और बहुत ही ग्रीन बेल्ट है ये। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सफ़र होता है। अब यदि आप दिन में इस पे सफ़र करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, पर्टिकुलरली उन दिनों में जबकि ऑन सीजन होता है, टूरिस्ट का सीजन होता है, तब तो ये रोड बहुत ज़्यादा रहती है। ये काला ढूंगी, और काला ढूंगी से आगे जो है बेसिकली जो पहाड़ की चढ़ाई है वो प्रारंभ हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा सा एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भोजन किया जा सकता है रात में। अगर आप जाते हैं रात में तो यहाँ से भोजन करके, वैसे तो सामान्यतः जिन लोगों को हिल पर प्रॉब्लम होती है उनको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। काला ढूंगी से नैनीताल पहुँचने में 1 घंटे से भी कम का समय लगता है, और अब हम नैनीताल में हैं। आप देख सकते हैं कि ये रात का समय बिल्कुल शांत, यहाँ पर नहीं तो दिन में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। और ये नैनीताल का रात का दृश्य करीब रात